अनारी। अच्छा जी, रद्दे मुर्तद साहब, इस्तकबाल है आपका। साहिल भाई यार बहुत इंतजार कराया आपने। यार आप ही नहीं आए, और एक तो आपका इंटरनेट नहीं चलता है, अभी थोड़ी नहीं देर में अभी तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे। नहीं, अभी बराबर चल रहा है ना। मैं तो 1 घंटा से ऊपर हो गया तकरीबन। नहीं, ऐड ही आप नहीं बैक कर रहे स्टेज हो में ना अभी आए मैसेज। हैं, पहले नहीं थे आप, झूठ मत बोलिए। नहीं, मैं मैसेज कितना किया चैट में, देखो चेक करो। हाँ, उसके बाद आप चले गए थे ना सर। हाँ, वो जूही आपका वाला जो नंबर हदीस आने था से पहले आप चले जाओगे, फिर हम पे डाल दोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, वो जूही वाला हदीस पे बात करते हैं। अच्छा, पहले ये मानते हैं कि आपके रसूलुल्लाह के सर में जू मुबारक होती थी। वो तो टॉपिक नहीं था सर- ना आपका। नहीं, वही टॉपिक था, रसूलुल्लाह के सर मुबारक में जू मुबारक। नहीं तो मैं जहां तक पढ़ा हूँ ऐसा तो नहीं था। नहीं था। नहीं। अच्छा, और अगर बता दिया जाए कि जू मुबारक थी। ठीक है, आप दिखाइए ना, मैं भी बताऊंगा ना आपको। अच्छा चलिए। हाँ। मुस्नद आप अहमद का हदीस नंबर 17410 निकालिए। यार रुक जाओ, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ये लीजिए। जी, ये बुखारी की हदीस नंबर 7001। हम्म, Allah's messenger गुड। used to visit Haram bint Milhan. She was the wife of Ubadah bin Samit. One day the Prophet visited उर्दू her में and पढ़ she दीजिए। provided him with food. भाई जी। भाई उर्दू में पढ़िए, सबको सबको समझ में आएगा ना, उर्दू में पढ़िए। अच्छा चलिए, उर्दू में ले लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे क्या है, हराम बिनते मिल्हान रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ ले जाया करते थे। वो हजरत उबादा बिन सामित के निकाह में थी। एक दिन आप इनके यहाँ गए तो इन्होंने आपके सामने खाने की चीजें पेश की और आपका सर झाड़ने लगी। अच्छा, इसको अगर 7000 इंग्लिश में आप देखिए तो जू निकाल रही थी वो। ठीक है नहीं, ये झाड़ने का है यहाँ। सर। सर सर ये मैं झाड़ने का आपको, बात है। अरे आपको मैं वो वाली भी दिखा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ, आदम वो मैं साहब ने देखा दिखाई हूँ, थी। वो मैंने देखा है, जो आप दिखाना चाह रहे हो वो मैंने देखा है। फिर भी आप तो दिखा दीजिए। जू वाला आपने देखी थी हदीस। हाँ, मैं देखा हुआ हूँ, उसको पढ़ा हूँ। हाँ, तो फिर क्या, एक्चुअली आपका एक्चुअली मामला क्या है। मामला ये है कि आप जो है ना, ये जूई निकालने का माने गलत ले रहे हैं इसको आप। अच्छा, जू वहां पे निकालने का माना गलत ले रहा हूं, तो क्या असल माना है उसका। वो असल ये वो था कि मेटाफर है क्या। बा, बाल जो है जैसा झाड़ते हैं ना, उस तरह से बाल झाड़ रहे थे, यानी उनका सर पे कुछ गर्दो गुबार था। उसको मैंने देखा है हाँ, दूसरी हदीसों में, उसकी ये तफसील देखिए मिलती है। सुनन अबी दाऊद की, ये देखिए सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3080 है। थ्री जैनब जीरो रजी एट अल्लाह अन्हा। हाँ। 3080। हाँ, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। हाँ, मेरे पास भी, जैनब मैं भी चेक कर रहा हूँ। रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से जुएं मुबारक निकाल रही थी। ठीक है, जी। बोलिए। लेकिन ये तो यहाँ पे ठीक है। साबित नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्ट्रिडिक्शन है। देखिए, एक क्यों। हदीस है अहमद की, मुस्नद अहमद की हदीस निकालिए 17410, आप निकालिए उसको। यार तुम सही बुखारी के साथ किसको कॉन्ट्रडिक्शन मिला रहे हो, सही बुखारी सुनन अबी दाऊद के साथ। सही बुखारी तो आ गया ना भाई, ये 7001 में तो आ गया ना, बात क्लियर हो गया ना वहां पे। क्या सेवन डबल अभी आप जीरो वन में आ गया कि जू निकाल रहे थे। नहीं, वहां थ्री बाल जीरो झाड़ रहे एट थे। जीरो में आ गया कि जू निकाल रहे थे। 7001 में अभी आपने पढ़ा, वहां पे सर झाड़ने का लिखा है, फिर वहां पे जू सर निकालने का ये क्यों अपनी ये तरफ से। ये रुको, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। एक मिनट रुकिए, फिर से लेके आता हूँ। इंग्लिश कितना अरबिक तक पढ़े अरब आप। हाँ, मैं पढ़ा हूँ, आप बोलिए ना। अच्छा, ये लाइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप वहां पे अरबिक वर्ड क्या है वो बताइए। ये लाइस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। ठीक है, आप मानते हैं वो जू होता है, लेकिन आप उसको, हाँ। आप अरबिक वर्ड निकालिए उसका। अच्छा, ये आपके सामने अरबी है, पढ़िए।
7001 में जो हदीस है उसमें आपका जुई का हाँ, अरबिक इसी में वर्ड क्या अरबी है? है ना, पढ़िए ना आप। नहीं, आप बताइए ना, आपने कहाँ से, मतलब वो कुछ तो लिया होगा, कुछ तो अरे देखा मैंने होगा नहीं ना। लिया, आपके आपके ये इंग्लिश ट्रांसलेटर ने लिया है। मैंने इसका किया है क्या तर्जुमा? चलिए मैंने ठीक है, किया है अगर क्या? मानते मानते इंग्लिश में जो तर्जुमा है वो उर्दू में नहीं है, हाँ, उर्दू में सर झाड़ना हाँ, लिखा है, लेकिन हाँ। सर झाड़ने के अच्छा, ऊपर मेरे पास सर में सर दूसरी। झाड़ा क्यों जाता है? एक मिनट, सर किस किस वजह से झाड़ा जाता है? अरे भाई, हम ऐसे ही बाल झाड़ते हैं, हमारे सर में कुछ भी नहीं, हम बाल झाड़ के ही तो बाहर निकलते हैं ना। बाल झाड़ते नहीं है भाई, बाल बनाते हैं वो। नहीं नहीं, उसको भी झाड़ना ही बोलते हैं, जो कंघा करते हैं उसको है, भी बाल झाड़ना बोलते हैं। कंघा करना भी बाल झाड़ने का बराबर है, वो एक ही बात है। कंघा करने को बाल झाड़ना कहते हैं? ये कब से हो गया जी, भाई? ये बहुत पहले से हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा है ना, पता है हमें। कंघी करने को बाल झाड़ना कहते हैं? जी। अच्छा ठीक है ना चलिए, भाई, उतना बहस करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ तहकीकी बात करना है तो ओके। आप करिए, आप हाँ, देखिए। हाँ, बिल्कुल तहकीकी मुस्नद बात अहमद ही का, करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, मुस्नद अहमद का हदीस नंबर 17,410 यार निकालिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओके, आप कौन सी हदीस बता रही हो बताइए, क्योंकि मैंने मुस्नद 3080 जो बताई है आपको, उसमें जुए हम्म, निकालने की बात आ गई है। हाँ। ठीक है, आप दूसरी हदीस चेक कीजिए, मुस्नद अहमद की 17410। 17। 410। ओके, 17410। एक मिनट रुकिए। कौन सी, ये वाली क्या? हजरत काब बिन उजरा की हदीस? हजरत काब बिन उजरा हाँ 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 हाँ, से मर्वी ये है वाला। कि? ओके, लेके आता नहीं, हूँ ये रुको। वाला तो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भाई ये इसका मैंने ये रखा था, क्या नाम है आपका, जो आप बोल रहे थे कि क्यों सर मुंडवाने के बाद में क्यों फकीर को खाना खिलाने की बात आई थी, तो हाँ, उसके लिए वो मैंने भी ये लिखा। डिस्कशन करेंगे। जू वाली कौन सी, आप जो है, आप जो हाँ इनकार हाँ, कर जू रहे जू हैं वाले सही में। हदीस से। हाँ, एक मिनट, जू हम्म। वाले में अभी आपको बता रहा हूँ। मिशकात। अरे बताओ भाई, इतनी खामोशी क्यों है? ये देखो, गायब हो गया ये। अभी इसने आते साथ ही बोला था मैंने अपना कनेक्शन सही करवा लिया है, अब मैं डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा। 5 मिनट में इसका टायर पंक्चर हो गया, इसका इंटरनेट फेल हो गया। क्या मोमिन बनेगा तू, क्या रद्द करेगा रे बाबा मुर्तदों का? खत्म है तू, कल जब तक फैजू वो की नहीं आता। स्ट्रीम में भी आया था, और उसके पहले अपनी स्ट्रीम में एक बार और आया था, तो इंटरनेट का इसका अपने ऐसा वहां तो ही। लास्ट टाइम आया था तो बहुत बार डिस्कनेक्ट हुआ था अरे पागल कर दिया था। ना। ये फिर मुर्तजा आ गया, हुसैन कह रहे अभी झड़ गया। ये देखो फिर आ गया। मुर्तजा कहाँ पे आया? हेलो। ले हेलो। लिया। अच्छा, आ गया। हाँ भाई, हाँ आप तो साहिल कह रहे भाई। थे कि आपका इंटरनेट सही है एकदम अभी। नहीं, सही था वो, एक्चुअली मैं जो रेफरेंस चेक करने के लिए बाहर निकला ना, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सही अच्छा, मुस्लिम का हदीस नंबर 4934 निकालिए। ओके। सही मुस्लिम। 4934। ओके, कौन सी वाली है? इट हैज बीन नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा, ये वाली? जी। इंटरनेशनल नंबर बताओ ना।
4934 इसके रावी हैं 1987 ई है क्या? नहीं भाई, यही नंबर है यार, ये 4934 यार कहाँ से यहिया उठा बिन के मालिक लेके से आते हो? रवायत है। अच्छा ये बता एक रहा हूँ मिनट मैं, रुको। इसका फसल है इमारत और अनस खिलाफत बिन का मालिक बयान। से। यहिया बिन, हाँ, हजरत अनस बिन मालिक से रवायत अनस बिन मालिक वाली ना? है। जी जी जी। अच्छा, ये लेकिन मेरे पास इसका ये जो आपने नंबरिंग दी है, ये इसका हम्म, इंग्लिश में है, उर्दू में इसका नहीं है। उर्दू एक नहीं मिनट है। रुको, एक मिनट उर्दू भी देख लेता हूँ। एक मिनट रुको। इसका नंबर है 1912A। ठीक है। मेरे पास तो 4934 है हदीस नंबर ये। हाँ एक मिनट रुको, लेकिन sunna.com पे भी इसका उर्दू वर्जन नहीं है। एक मिनट रुको, चलिए आप पढ़िए उर्दू में क्या लिखा हुआ है उधर। हाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ से हजरत अनस बिन मालिक से पढ़ता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हराम बिनते मलहान के पास तशरीफ ले जाते थे और वो हम्म आपको खाना पेश करती थी। और हम्म उम्मे हराम हजरत अबादा बिन सामित के निकाह में थी। एक दिन रसूलुल्लाह हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और तो उन्होंने खाना पेश किया। फिर आपके सर मुबारक में मालिश करने लगी। डाउन टू रब हिज हेड। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मालिश का लफ्ज आ गया। और वो हम्म रवायत में आप बोल रहे जुई, तो मालिश का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भी बचपन में जैसे दादी नानी या खाला के पास जाते थे तो वो लोग सर में ऐसे ऐसे अपना हाथ से, तो उंगलियों से। भाई एक मिनट, जू निकाल के मालिश नहीं कर सकते? नहीं और दूसरी चीज, भाई। दो चीज मैं आपको बताता हूं। हम्म, एक तो ये कि जू निकाल के भी मालिश की जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये आप जो वाकया बता रहे सही मुस्लिम का, ये वाला वाकया जो हुआ है वो इसके साथ हुआ है, उम्मे हराम के साथ, ठीक है। और जो सुनन अबी दाऊद वाला जो वाकया है 3080 में, ये वाकया है जैनब के साथ। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जो जैनब वाली बात ला रहे हैं अबू दाऊद का, तो उससे हाँ, मोतबर मुस्लिम और बुखारी माना जाएगा ना भाई। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी बात ही नहीं है ना। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना वहां पे अगर जूई की एक बात हो मिनट, रही है। मैं आपको, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, मैं आपको वाकया बताता हूँ। आप अपनी अ, अ, आप अपनी खाला, आपकी खाला ने आपके सर की मालिश की, ठीक है। हम्म ठीक है। एक बार आप अपनी वाइफ के वहां गए और आपकी वाइफ आपके सर से जू निकाल रही है, तो हम्म। दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बताइए? देखिए देखिए, उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जू निकालने का मतलब ये नहीं कि रियल में जू निकाल रही थी। जू निकालने का हैं? मतलब ये, जैसे रोज जू निकालने का मतलब ये नहीं हम ले सकते हैं कि रियल में जू निकाल रही थी, बल्कि हमको वहां पे ये अरे समझना भाई ये पड़ेगा कौन कि हटा जू दिया भाई? निकालने। हाँ हेलो। ये अरशद कौन है? एक मिनट यार, नुन्नू जिहाद तो नहीं हुआ ना? यार अमित देख नहीं रहे थे आप? नहीं मैं देखा नहीं, एक सेकंड वो में इधर से देखा। हट गया था वो, अभी मैंने किया, क्योंकि ये एक अरशद नाम का है, ये पता नहीं ना भाई लोग कौन, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे था। नुन्नू जिहाद तो नहीं हुआ ना भाई लोग? अच्छा नहीं हुआ, चलो देख रहे हैं लोग, क्योंकि ये भरोसा नहीं है इनका। हाँ, हाँ भाई भाई लोग, अब इसकी जलेबी देखो जरा। जू निकालने का मतलब जू निकालना नहीं होता है, क्या होता है भाई? भाई मैंने बोला ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूई मक्खी वगैरह ये सब का कोई भी ये नहीं था उनका, इसलिए वहां पे नहीं हम ये यार, नहीं क्या मान कहा, सकते थे। कहा नहीं मान ठीक है। सकते? यहाँ तो साफ साफ लिखा है जैनब आप, जू निकाल रही है। अरे भाई सही मुस्लिम में आप देखिए, जो सबसे मोतबर माना जाता है इमाम बुखारी, लेकिन उसमें सही बुखारी का। कॉन्ट्रडिक्शन का है, दो अलग अलग वाक्य है। भाई मैं मान रहा हूँ कि दो अलग अलग वाक्य है, लेकिन तो वहां पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आप से हो गया? जो आप मोतबर और गैर मोतबर की बात कर रहे हैं, भाई आप मोतबर अगर से ही इसको लिया कॉन्ट्रडिक्शन, जाएगा। सुनो रद्दे मुर्तद, यार तुम लोग के अंदर है ना, कसम से बोलता हूं, ऑनेस्टी नाम की चीज नहीं है। तुम लोग इतने हम्म, बड़े धोखेबाज और दगाबाज लोग हो ना, कि जिसका कोई इंतहा नहीं।
वो तो आप अगर वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता और फिर भी आप अगर मुझे आर्ग्यूमेंट देते कि भाई मैं सुनन अबी दाऊद से ज्यादा प्रेफरेंस मैं बुखारी को दूंगा, मुस्लिम को दूंगा, मैं आपका आर्ग्यूमेंट फिर भी ले लेता। लेकिन आप इतने बड़े धोखेबाज है, आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। दोनों अलग अलग वाकये हैं, दोनों से एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा मोतबर है। क्यों भाई, वो भी मोतबर है, दोनों अलग अलग है, नो कॉन्ट्रडिक्शन। जू निकाल रही थी तो जू थी तुम लोग, तुम्हारे रसूल के सर पे जू मुबारक, सिर मुबारक में, तो मानो ना, क्या प्रॉब्लम है। और एडम कैसे साहब मेरे से मानेंगे? ये कह रहे थे कि यार ये लोग मानते क्यों नहीं है। नहीं यही नहीं, देखिए मानने की आपके बात सामने। होगी तो सुन, मानने की बात होगी तो माना जाएगा ना, नहीं मानने की बात होगी जबरदस्ती का क्यों मान नहीं लेंगे मानने क्या? की बात, सही हदीस आपके सामने है, सुनन अबी दाऊद की। हम जो बता रहे हैं वो आप जो हदीस पेश कर रहे हैं उससे भी बड़ी हदीस है, ये उससे मोतबर अरे है। उससे बड़ी हदीस से क्या फर्क पड़ता है, दोनों में अलग अलग वाकया है। अलग अलग वाकया है, लेकिन दो वाकया एक वाकये के ऊपर हावी है। क्या, अरे मुस्लिम भी उसको कैसे बताते हैं, हावी इमाम है। बुखारी भी। अरे भाई वो मोतबर है। देखिए आप मेरे को ये बताइए अच्छा, मतलब कि आप अगर सुनन अबी दाऊद को मोतबर नहीं मानते। क्यों नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि बुखारी शरीफ पे जब आ गया कि वहां पे सर झाड़ने का आया, दूसरा मुस्लिम शरीफ अच्छा, में क्या आ रहा है कि एक मिनट सर की रुकिए, एक मालिश मिनट कर रहे रुकिए, थे। एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक। आप समझिए कि एक नमाज का तरीका जो है, रफाइल दैन करने का, तहरीम तकबीर तहरीमा कहने का, बुखारी में है, ठीक है। और हाथ बांधने का तरीका, आप किधर हाथ बांधते हैं? सीने पे बांधते हैं या नाफ के नीचे बांधते हैं? हम तो नाप के नीचे वाले। अच्छा, तो हनफी है आप, नाफ के नीचे। जी। तो हम्म, नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस जो है वो सुनन अबी दाऊद में है, ठीक है, जो क्लेम हम्म। की जाती है अहले हदीसों की तरफ से कि ये ज़ईफ हदीस है। उसका एक मेरे को रावी भी नाम याद था, सुनिए तो साहिल ज़ईफ रावी है। साहिल साहिल भाई रुकेंगे आप सुनो थोड़ा। पहली बात, सुनो पहली ये बात, बात तो बात सुनो, भाई मैं समझ गया, बोलने बात की सुनो। जरूरत नहीं, मैं समझ गया रद्द आप कहाँ पे मुर्तद, लाना चाह मैं रहे हैं, मैं समझ आपको गया। आईना दिखा रहा हूं, सुनता आईना जा, सुनिए शर्माता सुनिए जा। सुनिए भाई, मैं आप जो बताना चाह रहे हैं ना वो मुझे मालूम है कहाँ पे ला रहे हैं आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आप जो क्लेम किए थे कि ये हदीस में जुआ निकाल रहे, तो वो हदीस को तो मैंने बता दिया। सही मुस्लिम में और सही बुखारी में एक जगह पे सर झाड़ने का है, दूसरा जगह पे अरे सर पे लेकिन मालिश वो करने का है। वाकया अलग है भाई, ठीक है, दो अलग वो अलग वाक्य वाकये है। वो ठीक है, आप वो मानिए कि उम्मे आपका हराम के रजिस्ट्रेशन साथ सुनिए है। उम्मे हराम हो सकता है कि मालिश कर रही हो रसूलुल्लाह के सर की, मैं फिर भी मान लेता हूं आपकी बात। हालांकि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बुखारी का 7001 दिखाया, उसमें लाइस हम्म, उन्होंने लिखा है, क्योंकि सर झाड़ने से कभी भी मुराद जो है वो जू निकालने की ही होती है या डैंड्रफ निकालने की होती है, इसी को सर झाड़ना कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, या तो ऐसा नहीं है, तीसरा आप अपना तरफ। या तो तीसरा सर झाड़ना जो है वो फीमेल यूज कर सकती है जब वो नहा के निकलती है, ताकि वो अपने बाल सुखाए, ठीक है। आप सर नहीं आप झाड़ते भाई? रसूलुल्लाह छोटे बच्चे पापा तो नहीं थे कि वो नहा के आ रहे हैं तो बाल उसका कोई दूसरा सुखाएगा। भाई सर पे कंघा करना, सर पे हाथ से कंघा करना सब झाड़ने में आता है भाई। नहीं, झाड़ने में नहीं आता ये, फिर वही बात है, आप कंघा उर्दू करना डिक्शनरी झाड़ने उठा में के नहीं देखिए। आता है। सुनिए, आपको मैं फिरोजुल लुगात निकाल के दिखाऊं उर्दू डिक्शनरी में? निकाल के दिखाइए, निकालिए। आप लेकिन डालूंगा कैसे मैं, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। सर लिंक शेयर करें ना। आप फिरोजुल लुगात निकाल के देखिए, सर झाड़ने का आप कितना लिंक माने आप। शेयर करिए, और दूसरी चीज वो लिंक शेयर करके दिखा देना। मेरा मुद्दा तो वो है ही नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि वो आपका मुद्दा झाड़ना अभी आ हो। गया अबू दाऊद वाले यार हदीस सुन पे। तो ले, वो मुद्दा झाड़ना हो, या फिर अगर मैं तुम मेरा मुद्दा नहीं भी ले रहे, दैट इज फाइन, उससे झाड़ना मुराद ले रहे हो या मालिश मुराद ले रहे हो, मैं फिर भी आपका पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। लेकिन ये वाकया अलग है, वो उम्मे हराम के वहां गए थे, वहां वो सर झाड़ रही थी या मालिश कर रही थी, ये एक अलग मसला है। लेकिन जो जू निकाल रही है वो जैनब उनके सर से जू निकाल रही है। तो यहां पे आप हाँ ये नहीं कह सही है। सकते कि मैंने आपको ज्यादा मोतबर किताब से बताई, क्योंकि वहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप एक हाँ नंबर के दगाबाज और झूठे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, दगाबाज का क्या, मैं मान रहा हूँ ना, दगाबाज का क्या, नहीं मानता तो आप अलग ये बात थी ना, मानते मैं हैं ये बात मानता कि हूँ। रसूलुल्लाह के सर पे जू मैं मुबारक मान थी? रहा हूँ कि दोनों रवायत अलग है।
तो आप ये भी मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सर मुबारक में जू मुबारक थी? नहीं, ये कैसे माना जा सकता है? अबे सही हदीस है तेरे सामने। भाई सुनिए, हमारे पास भी हदीसें हैं ना, हम दे रहे हैं आपको, कहाँ हदीस है कि नहीं थी? हम ला रहे कहाँ हैं, हदीस है बता। थोड़ा वेट करिए ना, अभी दे रहे हैं आपको। अच्छा चलो, अब ये वो हदीस लेके आएगा जहां पे ये लिखा हो कि रसूलुल्लाह के सर मुबारक में जू मुबारक थी नहीं, ठीक है? क्योंकि बस सुनन अबी वही तो दाऊद। दलील है ना, वही तो दलील क्या? है ना, कौन सी वही दलील दलील है? है ना। कौन सी? सली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्खी मच्छर खटमल जूई वगैरह ये सब कुछ नहीं था। तो वो देना दलील, खाली हाँ, ट्रस्ट मी ब्रो। निकाल रहा हूँ। हाँ चलो भाई, ये अब हमको दलील देंगे कि रसूलुल्लाह के सर में कभी जू नहीं पड़ी, मक्खी कभी बदन पे नहीं बैठी, और मच्छर मुबारक जो है कभी रसूलुल्लाह का खून नहीं पिया। ये अभी हदीस की दलील देंगे, हम इसका इंतजार करते हैं, ठीक है? ठीक है। और कौन सी सही हदीस लेके आ रहे हैं जरा देख लेंगे। और हमारे साथ हमारे प्यारे ब्रह्म राक्षस भाई भी जुड़ चुके हैं। बीआर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अरे नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। एक सेकंड दीजिए नमस्ते बस। नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। यार बीआर भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है वो काजू कतली के साथ आपने डिबेट की। लेकिन एक चीज की मैं माफी मांगूंगा, मैंने उस दिन भी जब स्ट्रीम किया था, मैंने लास्ट स्ट्रीम, तो उसमें भी कहा था कि मुझे देखने का वक्त नहीं मिला। और उसकी वजह ये थी कि मैंने एक एडिटिंग कोर्स अपना इनरोल किया है ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत एडिटिंग आ जाए। तो कुछ दिनों से मैं उसी में बिजी हूँ। एडोबी प्रीमियर प्रो जो है मैं सीख रहा हूँ अभी, मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो उस वजह से मैं पूरा डिबेट नहीं देख पाया। लेकिन आज मुझे किसी ने आपकी वो वाली वीडियो भेजी जहां पे काजू कतली मान रहा है कि वो यूटीआई था वो। और वो जो आपने उसके साथ वो डिस्कशन किया था जी। पीले पानी पे, हाँ, तो दैट दैट वाज रियली ऑसम। आई मीन, वो तो काजू कतली के पास जो है कोई जवाब नहीं था उस पर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में फंस गया था। उसको लग रहा था कि मैं एसटीआईज की तरफ जो है डायरेक्शन में एसटीआई सिद्ध करने जा रहा हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हाँ डिजीजेस सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो बचाने के चक्कर में उसने यूटीआई कर दिया। अब उस बेचारे को हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है जी कि यूटीआई अगर इस लेवल का हो कि वजाइना से येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है यूटीआई की वजह से, तो वो कितनी सिवियर कंडीशन है। तो हम्म। मतलब एट द एंड ऑफ द डे यही है कि मोमिन चाहे हिंदुस्तान का हो या अंग्रेज हो, होता वो आप जैसा कहते हैं दिमागी रूप धोखेबाज से और अपंग ही है। जलेबीबाज। अभी देखो ना, रद्दे मुर्तद भी तो कितना जलेबी भी बना रहा है, धोखा भी दे रहा है। अच्छा, उसमें आपने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट रेस किया था जो कि आपने अंगूर दावा के साथ भी किया था, और वो मेरे ख्याल से आपकी फेवरेट हदीस है वो 312 ना? आजकल हो गई है जी। हाँ, तो अभी बीआर भाई के साथ स्पेशलाइजेशन 312 लगाना पड़ेगा, बुखारी 312 कि हाँ। हम्म। आपने एक बहुत जबरदस्त सवाल किया कि भाई ये इतनी शादी करने के बजाय कम शादी करते और कम से कम अपनी जो एक बीवी रखते या दो तीन रखते, तो कम से कम मल्टीपल उनके पास कपड़े तो दिला सकते कि वो सिर्फ एक कपड़ा जिंदगी भर उनके पास ना हो अपने पीरियड्स का जो खून निकलता है उसको साफ करने के लिए। एग्जैक्टली मतलब आप सोचिए, अगर आपकी मतलब कितने जो भी हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपकी 5 बीवियां हैं और आप इतनी गरीबी में रह रहे हैं कि आप 5 बीवियों को सिर्फ एक हैज का कपड़ा दिलवा पा रहे हैं, तो अगर एक बीवी आपकी कम होती, उसके सारे खर्चे कम होते, तो कितने हैज के कपड़े खरीद सकते थे आप अपनी बची हुई बीवियों के लिए। तो एग्जैक्टली बेचारे का मुंह देखने लायक था जी भैया। अच्छा, उसमें भी क्या जलेबी बनाते भाई लोग, कसम से क्या जलेबी बनाते यार। गरीब थे ना, ये थे ना वो। अरे गरीब थे तो शादी क्यों की है इतनी? क्या वहां पे मर्द हजरात मर गए थे? मक्का में मदीना में क्या मर्द हजरात मर गए थे कि आपको सारे लोगों के साथ शादी खुद ही करना था? नहीं करते इतनी शादियां, दूसरों को मौका देते। भैया क्या दूसरों को तो ये आपको बात समझ दिया में नहीं करते थे आया ना। था कि औरतों को हैज भी आता है,
उनके अखराजात भी होते हैं, उनके खर्चे होते हैं। अगर आपने शादी की जिम्मेदारी ली है और फिर आपका ये भी मानना है कि औरत जो है कम अकल होती है, औरत को घर पे बैठना चाहिए, घर उसके लिए बेहतरीन जगह है, जब आप ये सब मानते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी बीवियां। तो आपको पहले ये समझ में नहीं आता मुझे खिलाना है, मुझे भूखा नहीं रखना है उनको, मुझे उनकी जो स्पेशल ये होता है, चीजें होती है हर मंथ, उसमें साफ सफाई का भी ख्याल रखना है, उनके लिए कपड़ों का भी बंदोबस्त करना है। ये सारी चीजें नहीं पता थी आपको। जरूरी था 11 शादियां करना, 13 शादियां करना। यानी एक टाइम पे जितनी बीवियां थी, शादियां तो उन्होंने बहुत की है। यहाँ पे वो इब्ने कसीर के हवाले से नाम भी बताए गए हैं किस किस से की। लेकिन एक टाइम पे जो 11 बीवियां थी रसूलुल्लाह की, क्या वो जरूरी था? एग्जैक्टली। और सिर्फ ये इकलौता फकप नहीं है साहिल भैया, इस बेचारे ने इतने फकप्स कर रखे हैं कि ये सही तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट होके जब डिबेट्स आएंगी तो ये मुंह छुपाता फिरेगा। इसने सिर्फ यही नहीं कबूल किया है कि रसूलुल्लाह की पत्नियों को गुप्त रोग था, इसने ये भी कबूल किया है जी, इसने ये भी कबूल किया है कि वो 9 साल की बच्ची रसूलुल्लाह को देख के डर गई थी जब रसूलुल्लाह उसके साथ संभोग करने आने वाले थे। बाद में उसने जलेबी बनाने का प्रयत्न किया है, कहा है कि वो वर्जिन थी इसलिए डर गई अरे थी। क्या सही टाइम पे आपने ये बात निकाली है। पहले आप कंप्लीट करें, फिर मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। एग्जैक्टली भैया, क्योंकि लेकिन वहां पे उर्दू में और अरबी में शब्द खौफ, और जिसका ट्रांसलेशन जो अरबी का जो वर्ड है उसका ट्रांसलेशन बनता है टेरिफाइड। भाई आप 3 साल से उस व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन जब वो आपके दरवाजे पे आपके साथ सेक्स करने आ रहा है तो आप खौफ की फीलिंग फील कर रहे हैं। अब आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? जो भी हमारे मुस्लिम हजरात हैं। लेकिन बीआर भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वो 3 साल से जानती थी तो वो वैसे नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमने दिखाया था ना बुखारी की हदीस, उनका जब वलीमा था, उनका जब रुखसती थी, वो तो अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ वो तो झूला झूल रही थी। उनकी माँ उम्मे रुमान आती है, उनका हाथ पकड़ के लेके आती है, ये हाँप रही होती है। हजरत आयशा, अम्मी आयशा कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो उनकी अम्मी ने उनका मुंह धुलाया, तैयार किया। हजरत आयशा तो इतनी बच्ची थी 9 साल में भी, जैसे कि आम तौर पे बच्चियां होती है, उसको तो पता ही नहीं है मेरा वलीमा है, रुखसती है। आप मुझे बताइए कोई एक मैच्योर लड़की 18 साल, 19 साल, 20 साल जो जिसकी शादी होती है, इतना बड़ा शादी और रुखसती आप कह ले, वलीमा कह ले, ये इतना बड़ा आपकी लाइफ में क्या कहते हैं यार बीआर भाई, वो एक जो स्पेशल वर्ड होता है, इंसिडेंट नहीं कहेंगे, इंसिडेंट इज नॉट अ गुड वर्ड, आपके लाइफ का मोमेंट, स्पेशल मोमेंट, जी भैया, स्पेशल डे होता है आपका, कि एक समझदार लड़की, ओकेशन, थैंक यू सो मच सुनैना जी, ओकेशन, लाइफ का इतना आपका स्पेशल इंपॉर्टेंट ओकेशन है, इवेंट है। हर समझदार लड़की को पता होता है, मालूम होता है कि ये मेरी शादी है। वो कितना सजती संवरती है, शादी से कई दिन पहले उसकी शॉपिंग शुरू हो जाती है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। exactly. कितना उसको अपनी शादी के बारे में वो ये होती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब आप नहीं, कॉन्शियस होती है वो कि भाई मुझे इस तरीके से करना है। तो जो मैच्योर होगा उसको अपनी शादी के बारे में, अपने वलीमा के बारे में, या रिसेप्शन कह ले या रुखसती कह ले, उसको मालूम होता है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि हजरत आयशा कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ब्रह्म राक्षस भाई, जानने और नहीं जानने का सवाल ही नहीं उठता है। एक 9 साल की बच्ची के ऊपर अगर कोई बूढ़ा चढ़ जाए
तो भाई वो टेरिफाइड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया, बिल्कुल होगी। और इनफैक्ट आपकी बात से मैं पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूँ। बहुत जगह बताया है हजरत आयशा ने कि वो बच्ची थी, उनको बहुत सी चीजें नहीं पता थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब रुखसती, जो हम बिस्तरी करने वाले थे रुखसती के बाद, हजरत आयशा को आइडिया लग गया था, क्योंकि उस हदीस में आप जब एक बार पढ़ते हैं तो वो उनको देख के ही डर गई थी। आय हाय हाय हाय। हकीकाचू ने, मैं इनफैक्ट आपके लिए स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ, जी जी हकीकाचू ने ये करिए। जलेबी बनाने की कोशिश की थी भैया, कि भाई वर्जिन लड़की थी, वर्जिनिटी की वजह से डर गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नथिंग सरप्राइज मी बट द कमिंग ऑफ अल्लाह मैसेंजर। ठीक है, अल्लाह के मैसेंजर को आने में उनको फील हुआ था। अब इन मक्कारों ने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन सरप्राइज्ड कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया एक बार आप उर्दू में पढ़िए इसको। हाँ उर्दू में लगाइए अभी तक उर्दू। अगर इन्होंने ट्रांसलेशन ना चेंज किया हो तो। जी भैया। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की थी। मेरी वालिदा मेरे पास आई और तन्हा मुझे एक घर में दाखिल कर दिया। फिर मुझे किसी चीज ने खौफ नहीं दिलाया सिवाय, खौफ वर्ड है, खौफ नहीं दिलाया सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप अचानक ही मेरे पास चाश्त के वक्त आ गए, आपने मुझसे मिलाप फरमाया। एग्जैक्टली, यार शी एक वाज एक बात टेरिफाइड। बताओ, जी भैया। ब्रह्म राक्षस भाई, एक बात बताओ। एक बच्ची और 9 साल की, ठीक है, और एक शख्स जिसको उसने देखा है पहले, ठीक है, आसपास देखा है। जी भैया। अगर उसको एक 55 साल का बूढ़ा है, अगर उसको एक कमरे में अंदर डालने के बाद अगर ये शख्स अंदर आ जाए और कुंडी लगा ले, कुंडी लगा लो सैया, तुमको जन्नत दिखाती, तुमको जन्नत दिखाती, ये गाना था, इसके साथ मत जोड़ना। तो जी बी आर भाई, कि अगर एक 9 साल की बच्ची उसको कमरे में भेज दिया जाए, ठीक है, पहले वो अपने माँ के साथ थी और दोस्त अपने सहेलियों के साथ थी और बाकी आसपास की औरतें के साथ थी, अब उसको कमरे में डाल दिया जा रहा है और वहां से फिर भले से वो उसको जानती हो, एक 55 साल का बाबा, वो अगर अंदर आए और कुंडी लगा ले, कड़ी लगा ले, एक 9 साल की बच्ची खौफ में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी भैया, बिल्कुल आ जाएगी। आप समझ और रहे? बिल्कुल, और यही मोमिनों को समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा टेक ये है कि इस बच्ची को, मुझे ऐसा लगता है, ये हम्म। रुखसती के पहले आइडिया लग गया था कि इसके साथ होने क्या वाला है। क्योंकि हाँ मान वो भी लीजिए, पॉसिबल है, क्योंकि हाँ फिर इनका ये भी है ना कि अगर आपका निकाह हो जाए तो आप जो है वो थाइंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर छोटी बच्ची है तो आप उसके साथ जो है पेनेट्रेशन के अलावा, वो भी आपको खतरा है कि भाई पेनेट्रेशन से दोनों सुराग जुड़ जाएंगे, एक तो बात आप है। जो है वो पेनेट्रेशन के अलावा आप उनके साथ जो है मजे ले सकते हैं। और इनफैक्ट एक ये भी फतवा भी है पॉसिबिलिटी है। जिसमें, हाँ, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि हाँ थाइंग हो सकती है, और उस पे रेफरेंस मोहम्मद साहब का ही दिया गया है कि मोहम्मद साहब बढ़िया से थाइंग किया करते थे। मैं उसके बारे में, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक वैलिड फतवा है जो हमसे बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में जानने वालों ने निकाला है। साहिल बिल्कुल। भैया, हाँ, इस बच्ची को आइडिया लगा कि आज इसके साथ क्या होने वाला है, और अब लोग इस पे जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयशा जी वर्जिन वर्जिन थी, जो जलेबी हकीकाचू ने भी बनाने की कोशिश की थी, इसलिए वो डर गई थी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो बिस्तर पे नहीं डरी थी मेरे भाई, वो हम्म। रसूलुल्लाह को देख के डर गई थी। हम्म। नथिंग सरप्राइज का वर्ड आप छोड़ दीजिए, गलत ट्रांसलेटेड है। नथिंग हाँ, टेरिफाइड बट द मी, कमिंग ऑफ वो, अल्लाह मैसेंजर टू मी। हाँ, बिस्तर में जब उसके साथ हो रहा है तो उसको खौफ हो तो समझ में आता है, लेकिन ये बच्ची उस आदमी को देख के ही डर गई थी कि आज इसके साथ होने वाला क्या है। जो भी हमारा मोमिन भाई इसमें हमें कंटेस्ट करना चाहेगा, उसके लिए मैं ये वाला आ, जो वर्ड है उसको ट्रांसलेट करके दिखा देना चाहता हूँ, अगर किसी को हल्का सा भी डाउट हो। हम्म। ये तो 312 वाला तो एक पहला
इसका फकत है, इसने इतना कर रखा है कि हमारे मोमिनों को दुनिया भर का प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा इसकी, जो जो इसने बेवकूफियां की हैं उसको छुपाने के लिए। ट्रांसलेशन है टेरिफाइज में, टेरिफाइज मतलब आतंकित होना होता है। खौफ, बिल्कुल। खौफ भी छोटा शब्द है उसके सामने। जी भैया। मैं गिफ्ट दूं आपको अभी? बिल्कुल दीजिए। ओके, आई होप मेरा वीडियो, हाँ अच्छा, 2 मोमिनाएं भी है, ठीक है, ये डिस्कशन के बाद हम ले लेते हैं, नो नहीं, टेंशन। एक्चुअली मैं अपने भाई को क्वेश्चन पूछने आया था यार, बाल झाड़ा जा रहा है तो बाल से कुछ तो झाड़ा जा रहा है ना। मान लो तुम इस वाली हाँ, हदीस में जू नहीं मान रहे हो, या तो टट्टी नहीं तो मान वो लो। कहता है कि कंघी करने को ही बाल झाड़ना कहते हैं। मैं बोला ये कब से हो गया भाई, कंघी कहने को बाल झाड़ना कब से कहने लगे? अल्हम्दुलिल्लाह, गजब लॉजिक यार है ये भाई। देखो, मैंने उसको बोला भी 2 चीज हो सकती है झाड़ने से मुराद। एक तो ये है कि आप उसमें से जुएं निकाल रहे हैं सर से, या डैंड्रफ विंड्रफ निकाल रहे हैं, उसको झाड़ना कहते हैं। दूसरा, एक फीमेल जो नहा के बाहर निकलती है तो वो अपना बाल झाड़ती है सुखाने के लिए। ये 2 पॉसिबिलिटी है। रसूलुल्लाह के बाल मुबारक तो इतने बड़े नहीं थे औरतों के जैसे, और अगर औरतों के जैसे थे भी तो वो खुद झाड़ेंगे या तीसरी खाला अम्मी नानी के पास जाके झड़वाएंगे बाल? डज इट मेक सेंस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो ये मोमिन क्यों इतना खुद को भी यानी धोखा तो देते हो? उनको क्या लगता है कि हम पागल बैठे हैं जो तुम्हारे धोखे में आ जाएंगे? धोखेबाज लोग, मक्कार लोग। तो खैर, ये वीडियो फाइल में शेयर करता हूं। अभी आपने कहा था ना ये टेरिफाइड, खौफ, ये देखिए आपको तोहफा देता हूं मैं। जी। हाँ। एक तो आप एकदम सही टाइम पे आपने वो वर्ड यूज किया, और दूसरा इनकी सोच देखो, क्योंकि ये जेम्स ऑफ मक्की मौलाना है। इसकी कई सारे ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां पे ये कहेगा कि बीवी को दूध पिलाना है तो अपने दोस्तों को भी पिला दे, ऐसी जेम्स ऑफ मौलाना मक्की। ये देखिए। जी। मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल। अच्छा, यहाँ पे ये लड़की की जो मिसाल दे रहा है वो 13 साल है। यहाँ पे जितने लोग हैं, भले से वो कोई मेडिकल बैकग्राउंड से ना हो, जिसके घर पे भी या मोहल्ले में आसपास उन्होंने बच्चों को बढ़ते हुए देखा है, एक 9 साल की बच्ची और एक 13 साल की बच्ची में जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी 9 साल से जब वो 13 तक आती है ना तो काफी उसका ग्रोथ हो जाता है, फिर 13 से जब आगे जाती है तो और उसका ग्रोथ होते रहता है। यानी 9 साल की बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। और यहां पे ये मिसाल 13 की दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। है और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। और मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है और हट्टे कट्टे 12 साल की लड़की से शादी करो, बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। हाय 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 हाय। गिफ्ट मिला आपको? बिल्कुल मिल गया। एक 12-13 साल की बच्ची के लिए ये कह रहा है कि तुम हट्टे कट्टे हो, वो तुमको अपने करीब कैसे आने देगी? वो नहीं सह सकती आपको। एग्जैक्टली। आप बड़े हो। किसके लिए कह रहा है ये? 13 साल के लिए। तो अम्मी आयशा का सोचो जो 9 साल की है, और रसूलुल्लाह का सोचो जो 55 साल के अभी। अब बताइए। मोमिनो, तुम्हारा दिमाग यहां चलता है ना कि 12 साल की बच्ची पे तुम चढ़ने जा रहे हो तो कहां से आने देगी। तुम्हारा दिमाग वहां नहीं चलता कि अम्मी आयशा के साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने कैसा सहा। मैं तो हमेशा अम्मी आयशा के लिए सोचता हूं। वो मैं हमारी भी। पहली एक्स मुस्लिमा है। हाँ, पूरे इस्लाम में मुझे किसी एक के ऊपर दया आती है तो अम्मी आयशा के ऊपर आती है। साहिल भैया, मैं आपको बिल्कुल। कुछ और भी गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ, इसको आपने पहले पूरा खत्म आर्ग्यूमेंट, कर लेते हाँ पूरा आर्ग्यूमेंट तोड़ हैं। दिया ये वीडियो दिखा के। जी भैया, इसको कंप्लीट करिए। अच्छा, इसमें भी देखो कि अब इसकी
काफिरों के लिए नफरत देखिए कैसा, फिर इसको जो जोक के एंगल में ये बदलेगा, तो इसमें काफिरों की ये देखिए आप। और कह दिया मैं क्या करूं, तलाक, मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का, लेकिन एक बात याद रखो, जब मियां बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। ये देखो इनकी सोच देखो जरा, और ये कैसा अल्लाह है कि इस तरीके के सवाब बांट रहा है कि मियां बीवी जब मिलते हैं, डिंगी डिंगी फरमाते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो एक काफिर मारने का सवाब मिलता है। साहिल भाई मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जी। ये क्योंकि मैं अपने चैनल पे नहीं हूँ, अगर मैं चैनल पे होता तो काफी खुल के इस बात को रखता कि जनरल भाषा में इसे एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसको मारना कहा जाता है, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो माताएं और बहनें हैं उनकी वजाइना जो है वो काफिर हैं? काफिर है? आप मेरी बात समझे कि नहीं? नहीं नहीं समझ ये आपको डिस्कॉर्ड पे मुझे समझाना पड़ेगा, मैं इतना डार्क नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, एक शूट से मिलता जुलता एक शब्द होता है हिंदी में जो नॉर्मल भाषा में हाँ, यूज किया जाता है। ये कह शूट रहे हैं कि मतलब पिचकारी मारना। उससे राइमिंग करता हुआ एक शब्द होता है हिंदी का, जिसको पिचकारी मारने को संभोग की क्रिया कहा जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये कह हाँ रहे हैं कि उसको मारने से एक काफिर को मारने का सवाब मिलता है। तो ये हाँ बेसिकली अपनी माताओं और बहनों के प्राइवेट पार्ट्स को काफिर कह रहे हैं। हाँ, अरे आता हाँ है यार, क्या? ये अच्छा जोड़ रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन आप देखिए ना कि इनकी नफरत तो देखिए, और ये कैसा अल्लाह है कि डिंगी डिंगी कर रहे हैं आप और उस पे काफिर को मारने का सवाब दे रहा है। ये क्या है भाई? अरे मोमिनो, थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ा तो सोचो, ये किस तरीके का अल्लाह है आपका। आगे देखिए, फिर इसने इसको पूरा जोक बना दिया। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ठीक। वो जनाब उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2 दिन 3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, आप दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारो, क्या सारे काफिर को हमने मारनी है, आओ भी तो लोग हैं ना काफिर मारेंगे। और भी लोग हैं काफिर मारेंगे। ये मेरा तो पॉइंट प्रूव दूसरे कर रहा अपने, है साहिल भैया। यार इनकी सोच देखो यार, ये जेम्स ऑफ मौलाना मक्की है। इसके ऐसे कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इतने खतरनाक खतरनाक। बीवी का दूध दोस्तों को भी पिलाओ। और कोई एक जगह पे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो बोलता है कि भाई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो बोलता है मेरे से करा दो उसकी शादी। एग्जैक्टली। तो ये और जेम्स ऑफ मौलाना मक्की। और हमारे मोमिन भाई कहते हैं कि आप अकेले जिहाद नहीं कर सकते, अकेले काफिर मारने नहीं जा सकते, आपको पूरी आर्मी लेके जानी होगी। तो हम्म जिस काफिर को मारने की बात मौलाना साहब कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने दोस्तों को भी लेके जा सकते हैं मौलाना साहब के अनुसार। तो जी मौलाना ने साहिल लास्ट में कहा ना कि हम ही मारेंगे क्या, तो दूसरा भी जाके मारेगा काफिर। दोस्तों को भी सवाब दीजिए काफिर मारने का। हे भगवान। अच्छा, हमारे साथ मोमिना भी जुड़ी है, जरा इनसे ही बात कर लेते हैं। जी भैया।